आई वेलकम यू टू ऑल ऑन माई चैनल पेंजेवाईटी। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं बात करूंगा कुछ प्रीवियस ईयर आईआईटी जैम जियोलॉजी क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इग्नियस फॉर्म लोपोलिथ एंड लैकोलिथ। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लोपोलिथ क्या होता है, लैकोलिथ क्या होता है। तो लोपोलिथ बेसिकली आपका जो है शॉर्टर शेप इंट्रूशन होता है। ठीक है, लोपोलिथ की बात करें अगर तो यहाँ पे कुछ ऐसा होता है, यानी कि अगर आप देखेंगे तो ये आपको कॉन्वेक्स डाउनवर्ड्स दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ शेप होता है, इसको आप लोग लोपोलिथ बोलते हो। ठीक है, जो नेक्स्ट जो चीज़ है वो है आपका लैकोलिथ। तो लैकोलिथ आपका बात करें अगर तो लैकोलिथ क्या होता है कि जब आपका जो रॉक होता है उसकी टेंडेंसी आपका लैटरल मूव करने की ज़्यादा होती है, तो उस केस में आपका लैकोलिथ बनता है। तो लैकोलिथ कुछ इस प्रकार का होता है, उसकी जो आपका शेप होता है वो कॉन्वेक्स अपवर्ड होता है। ठीक है, आप लोग इधर से देखोगे तो कॉन्वेक्स अपवर्ड है। ठीक है, तो ये तो आपका एक चीज़ हो गई। दूसरा इसमें डिस्कॉर्डेंट और कॉनकॉर्डेंट दे रखा है। ठीक है, तो देखो डिस्कॉर्डेंट कॉनकॉर्डेंट क्या होता है कि डिस्कॉर्डेंट इग्नियस बॉडीज़ वो इग्नियस बॉडीज़ होती हैं जिनका आपका कंट्री रॉक के साथ रिलेशनशिप जो होता है वो पेनिट्रेटिव होता है। ठीक है, और जो आपका कॉनकॉर्डेंट इग्नियस बॉडी होती है वो उनका जो बेडिंग ऑफ फोलिएशन प्लेन होता है वो कंट्री रॉक के बेडिंग ऑफ फोलिएशन प्लेन के पैरेलल होता है। ठीक है, तो यानी कि अगर आप बात करते हैं इसकी तो दोनों ही आपका कॉनकॉर्डेंट बॉडी है, बट आपका जो है जो आपका ये लैकोलिथ है वो कॉन्वेक्स अपवर्ड है और जो आपका लोपोलिथ है वो कॉन्वेक्स डाउनवर्ड्स है। ठीक है, तो बोथ आर कॉनकॉर्डेंट। लेपोलिथ इज लोपोलिथ इज कॉन्वेक्स अपवर्ड, तो ये आपका गलत हो जाएगा। सेकंड देखते हैं, सेकंड तो गलत हो गया बिकॉज दोनों कॉनकॉर्डेंट है। तो आपका थर्ड आपका सही हो जाएगा। क्लियर, थर्ड क्या होगा आपका सही हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सिलिका अंडर सैचुरेटेड प्लूटोनिक इग्नियस रॉक। ठीक है, तो अब आप लोग देखते हो ग्रेनाइट डायोराइट। ठीक है, तो ग्रेनाइट डायोराइट जो है वो आपका ग्रेनाइट का ही एक ग्रेडेड फॉर्म है जिसमें आपका जो प्लेजो केस होता है वो अबंडेंस में होता है। आपका एनॉर्थोसाइड देखते हो तो एनॉर्थोसाइड में वहाँ पे होगा फुल्ली प्लेजो केस देखने को मिलता है, मतलब मोनोमिनरिक रॉक होती है। और सिनाइट बात करते हो तो सिनाइट भी बेसिकली एक इग्नियस रॉक ही है। अब बात करते हैं नेफलिन सिनाइट की, जो कि इसका आंसर होगा। तो नेफलिन सिनाइट का तो देखो नेफलिन जो होते हैं वो फेल्सपेटाइट होते हैं, और आप लोगों को फेल्सपेटाइट की एक प्रॉपर्टी पता होगी कि वो हमेशा डेफिशिएंट इन सिलिका होते हैं। ठीक है, और वो कभी भी आपका SiO2 के साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, जो फेल्सपेटाइट होते हैं वो कभी भी SiO2 के साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज जब वो SiO2 के साथ एग्जिस्ट करते हैं तो वो उसे रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, वो फेल्सफा और प्लेजोक्लेस बना देते हैं। दैट्स वाई द आंसर विल बी नेफलिन सिनाइट। थर्ड क्वेश्चन गिवन है कॉनकॉर्डेंट इंट्रूसिव बॉडी विद अ फ्लैट बेस एंड डोम्ड रूफ, यानी कि कौन फ्लैट बेस है और आपका डोम्ड रूफ है, ऐसा कुछ रूफ है। तो ये आपका क्या हो जाएगा आपका लैकोलिथ, यानी कि पी का आपका सही हो जाएगा आपका 4। देन है आपका प्लूटोनिक इग्नियस बॉडी विद एन एरियल एक्सटेंट ग्रेटर देन 100 किलोमीटर स्क्वायर। तो एक ऐसी प्लूटोनिक इग्नियस बॉडी जिसका एरियल एक्सटेंट यानी कि सरफेस पे एक्सटेंट कितना होता है 100 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका बैथोलिथ बोलते हैं। ठीक है, अगर ग्रेटर देन 100 है तो उस केस में आप लोग क्या बोलोगे बैथोलिथ। अगर आपका इससे कम होता है तो फिर हम लोग बोलते हैं, अगर लेस देन आपका 100 किलोमीटर स्क्वायर होता है तो उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं स्टॉक बोलेंगे, और या फिर अगर सर्कुलर आउटक्रॉप है तो उस केस में हम लोग उसको बॉस बोलेंगे। ठीक है, तो यानी कि इसका क्या हो जाएगा आपका थर्ड हो जाएगा। थर्ड फिर यहाँ पे दिया लार्ज कॉन्फॉर्मेबल शॉर्टर शेप्ड लेयर इंट्रूसिव बॉडी, जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन में भी बताया था कि जो लोपोलिथ होता है वो एक शॉर्टर शेप्ड इंट्रूशन होता है। ठीक है, लोपोलिथ होता है शॉर्टर शेप्ड इंट्रूशन होता है और कॉन्वेक्स डाउनवर्ड्स होता है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा लोपोलिथ हो जाएगा। तो ये फिर लेंस शेप्ड प्लूटन दैट ऑक्यूपाई द क्रस्ट ऑफ एन एंटीफॉर्म एंड ट्रफ ऑफ एन सिनफॉर्म, सो दैट विल बी योर फैकोलिथ, सो दिस विल बी 1। सो P4Q3 द डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। अब यहाँ पे फैकोलिथ कैसा होता है, फैकोलिथ कुछ ऐसा होता है आपका जो जैसे आपका ये है। ठीक है, तो यानी कि जो आपका एंटीक्लाइन है यानी कि ये वाला इसका इसका जो है क्रस्ट, और जो सिनक्लाइन है इसका ट्रफ। ठीक है, वो लेंसेज होते हैं उसको ऑक्यूपाई करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग फैकोलिथ बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया, ये है आपका। देन कहता है मैच द इग्नियस रॉक इन ग्रुप 1 विद देयर मोस्ट कॉमन टेक्सचर इन ग्रुप 2। बात करते हैं पहले आपका कोमाटियाइट की। तो कोमाटियाइट आप लोग जानते हैं एक अल्ट्रामैफिक रॉक होती है। तो इसका सबसे जो फेमस आपका जो फेमस टेक्सचर है वो क्या है आपका स्पिनिफेक्स है। अब स्पिनिफेक्स टेक्सचर में क्या होता है कि बेसिकली आपका जो है लैथ होते हैं। ठीक है, ऑलिविन जो होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं वहाँ पे आपका स्पिनिफेक्स एक डैनेटिक टेक्सचर का ही फॉर्म है लेकिन अल्ट्रामैफिक रॉक्स में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पिनिफेक्स हो जाएगा पी का 1। फिर है डोलेराइट,
तो डोलेराइट का आप लोग पता है, डोलेराइट का ऑफेटिक होता है, ठीक है। तो ऑफेटिक में क्या होता है, बेसिकली जो प्लेजो केस लैस होते हैं, लेट अस सपोज आपका प्लेजो केस लैस है, तो ये क्या होता है, एनवेलप रहता है किससे, क्लाइनोपैरोक्सिन से, ठीक है। तो ये आपका ऑफेटिक टेक्सचर होता है, क्लियर। यानी ये हो जाएगा 3। फिर आपका लैम्प्रोफायर, तो लैम्प्रोफायर का आप लोग जानते हैं पेनिडियोमॉर्फिक टेक्सचर, ठीक है। तो पेनिडियोमॉर्फिक मीन्स क्या होता है, देखो 3 प्रकार के टेक्सचर होते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं कि जो क्रिस्टल है वो यू हेडल है, सब हेडल है या फिर एन हेडल है, तो अगर आपका प्रीडोमिनेंटली आपके यू हेडल ग्रेन्स होते हैं तो उस टेक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, पेनिडियोमॉर्फिक बोलते हैं। तो आपका लैम्प्रोफायर आपका क्या हो जाएगा, पेनिडियोमॉर्फिक यहाँ पे हो जाएगा, तो यानी कि आर का 4 हो जाएगा। एंड बचा है एंडेसाइट, तो एंडेसाइट का पोरफेराइट टेक्सचर, यानी कि जिसमें आपका एक लार्जर ग्रेन होता है जो कि फाइनल मैट्रिक्स में क्या होता है, आपका एम्बेडेड रहता है, तो उसको बोलते हैं आपका पोरफेराइटिक टेक्सचर। तो यहाँ पे आपका 3 का 1 हो जाएगा, 3 का आपका हो जाएगा, यहाँ पे 2 था, 3 का आपका हो जाएगा 1, तो यानी कि P2 हो जाएगा, Q3 हो जाएगा और QR4 हो जाएगा, S1 हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन डी जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। देन मैफिक इग्नियस रॉक कंटेन मोर अमाउंट ऑफ एज कम्पेयर टू फेल्सिक इग्नियस रॉक। तो मैफिक इग्नियस रॉक ऐसा कौन सा चीज़ है जो ज़्यादा कंटेन करती है एज कम्पेयर टू फेल्सिक इग्नियस रॉक। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अगर आप बात करते हैं क्वार्ट्ज की, ठीक है, यहाँ पे आपका क्वार्ट्ज की, तो क्वार्ट्ज आपका फेल्सिक इग्नियस रॉक्स में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू मैफिक इग्नियस रॉक, तो ये आपका गलत हो जाएगा। बात करते हैं एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम का आपका केस नहीं है इतना, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे नहीं होगा। बात करते हैं पिंक फेल्सफॉर की, तो पिंक फेल्सफॉर जो होता है बेसिकली वो आपका एल्कली फेल्सफॉर होता है, ठीक है। तो एल्कली फेल्सफॉर तो फेल्सी रॉक में ज़्यादा होता है, ठीक है, यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो बच्चा आपका डी, आपका आयरन हो जाएगा, बिकॉज आप लोग जानते हैं कि जो मैफिक इग्नियस रॉक होती है वो हमेशा फेरो मैग्नीशियम कंटेंट उनमें क्या होता है, हाई रहता है विद कंपेयर